ऑफ रेस्पिरेशंस के बारे में बात कर रहे थे। और ये जो रेगुलेशंस ऑफ रेस्पिरेशन है वो एक फिजियोलॉजी का एक मतलब चैप्टर है रेस्पिरेशंस। और उसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि रेगुलेशंस ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो रेगुलेशंस ऑफ रेस्पिरेशन अपन पढ़ रहे हैं ये एक जनरल व्यू है कि जनरली अपन जो रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन है वो किस तरह से हो जाता है। आगे जाके ये तो अपन आवर व्यू पढ़ रहे हैं इसका कि कैसे रेगुलेट हो पाता है रेस्पिरेशन सिस्टम। आगे जाके अपन डायग्राम से जनरली समझेंगे कि कैसे रेस्पिरेशन होगा। तो जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें अपन डायग्राम से बताएंगे कि जो रेस्पिरेशंस है वो किस तरह से रेगुलेट होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो रेगुलेशंस ऑफ रेस्पिरेशन है वो दो तरह का होता है। एक नर्वस रेगुलेटरी सिस्टम मैकेनिज्म होता है और एक केमिकल के बेसिस पे होता है, इसलिए केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म बोलते हैं। वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा नर्वस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। जो नर्वस रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो दो तरह से होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम और वॉलेंट्री कंट्रोल सिस्टम। अगर ऑटोमेटिक कंट्रोल्स एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आप होता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे और वो एक मेडुला ऑब्लंगेटा और पोंस के सेंटर दो तरह के होते हैं ये। और जो मेडुला है ये मेडुला अगेन डिवाइडेड होता है दो तरह से, एक डीआरजी और एक वीआरजी। डीआरजी मतलब डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और जो वीआरजी है वो एक कहने का मतलब है कि कोई भी किसी भी तरह का वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो जो डीआरजी है वो तो आई न्यूरॉन से बना होता है, जबकि वीआरजी की बात की जाए तो ये आई और ई न्यूरॉन्स दोनों से मिलके बना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो मेडुला ऑब्लंगेटा ये रेस्पिरेटरी सेंटर है। और जो पोंस की अगर बात की जाए तो पोंस के अंदर भी दो तरह के सेंटर पाए जाते हैं। एक तो एपनॉस्टिक सेंटर पाया जाता है, एक नेमाटोक्सिक सेंटर पाया जाता है। नाम से पता चल रहा है कि ए है, अगर ए है, अगर एपनॉस्टिक है, अगर ए है, अगर पहले आता है कोई भी किसी भी तरह के जब अपन पढ़ते हैं तो ए पहले आता है और जो पी है वो बाद में आता है। तो जब ए पहले आ गया तो ए तो नीचे ही रह गया, बट पी है, पी बाद में आता है इसलिए पी ऊपर चला गया। इसलिए अपन या बोल सकते हैं कि जो एपनॉस्टिक सेंटर है वो लोअर पोंस में रहता है क्योंकि पहले आ गया ए, याद करने के लिए है ये। और जो पी है वो बाद में आता है इसलिए वो अपर पोंस में का पार्ट्स है। तो जैसे ये किस तरह से हो जाता है कि जैसे मान लो ये पोंस है और ये पोंस है, ये अपर वाला पार्ट्स है पोंस का। तो ये अपर वाला तो क्या है, नेमाटोक्सिक सेंटर है, और नीचे वाला क्या है, एक तरह का एपनॉस्टिक सेंटर है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो पोंस के नीचे एक मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, और मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर दो तरह के रीजन होते हैं, एक डीआरजी और एक वीआरजी। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डीआरजी है वो तो आई न्यूरॉन से बना है और जो वीआरजी है वो एक आई और ई न्यूरॉन से बना होता है। तो सीक्वेंस किस तरह से आ जाता है कि सबसे पहले एपनॉस्टिक सेंटर, सबसे पहले नेमाटोक्सिक सेंटर, फिर एपनॉस्टिक सेंटर, फिर डीआरजी, ये वीआरजी। आगे जाके अपन अच्छी तरह से समझेंगे इसके डायग्राम से कि किस तरह से प्रोसेस होता है। बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरह का केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो केमिकल जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो तीन तरह से होता है, पेरिफेरिक कीमोरिसेप्टर, सेंट्रल और मेडुलरी कीमोरिसेप्टर, और पल्मोनरी और मायोकार्डियल कीमोरिसेप्टर। जो पेरिफेरिक कीमोरिसेप्टर है इसके अंदर एक एओर्टिक और कोई भी किसी भी तरह के कैरोटिड बॉडी जनरली प्रेजेंट हो जाता है। सेंट्रल और जो मेडुलरी कीमोरिसेप्टर है उसके वो नाम से पता चल रहा है कि मेडुलरी कीमोरिसेप्टर है, मतलब मेडुला सेंटर प्रेजेंट है, मेडुला के अंदर प्रेजेंट है जनरली ये वाली जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। और जो पल्मोनरी, नाम से पता चल रहा है कि पल्मोनरी और मायोकार्डियल कीमोरिसेप्टर मतलब कोरोनरी ब्लड वेसल्स। अगर किसी भी जगह पल्मोनरी और कोरोनरी ब्लड वेसल्स है उसका जो एक रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म करता है वो एक पल्मोनरी और मायोकार्डियल कीमोरिसेप्टर जनरली प्रेजेंट हो जाता है। तो ये जो सारा का सारा अपन ने जो पढ़ा ये एक रेगुलेशन है, एक ओवरऑल है कि जनरल चीज़ें हैं ये कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को समझने के लिए। आगे जाके अपन अगले वीडियो में देखेंगे कि इसके डायग्राम से कि किस तरह से रेगुलेट करता है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से ये हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो रेगुलेट करता है, और क्या क्या फैक्टर उसके अफेक्टेड होते हैं। सारी चीज़ें आगे जाके अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।